साइबर क्राइम की बढ़ती प्रकोप और जो वर्तमान में डिजिटाइजेशन, स्टैक इकोनॉमी और हमारा जो विकसित बिहार का परिकल्पना, उसके अनुरूप हम लोग क्या एंटिसिपेट करते हैं, क्या प्लान करते हैं, उसको देखने के लिए उस संबंध में हम अंत में 2011 वर्ष में आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ और इसका मूल उद्देश्य था कि जो वैसे अपराध हैं जिसमें अंतर जिला और राज्य आर्थिक अपराधी हैं, जिसमें सरकार के राजस्व को क्षति हो रही है, इसके अलावा साइबर अपराध जो समय एक तरह से नया उभरता हुआ अपराध था और उस समय परिकल्पना की गई कि इन दोनों अपराधों के लिए आर्थिक अपराध एक नोडल एजेंसी है। अभी आपको ज्ञात भी होगा कि आर्थिक अपराध साइबर के लिए आईजी साइबर का पदस्थापन भी हुआ है, डीआईजी साइबर का पदस्थापन हुआ है। पूर्व से हमारे पास एसपी साइबर उपलब्ध है और साइबर का भी एक हमारे पास यूनिट है। हमारे पास जो एनसीआरपी शाखा आरंभ हुई 1930 जो आप जानते हैं, और साइबर क्राइम .government.in जो पोर्टल है, इस पर किसी भी तरह के साइबर अपराध की शिकायत की जाती है। साइबर के अपराधों में जो अप्रत्याशित वृद्धि है, मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा दूंगा। 2021 से 2022 रिपोर्टिंग में 92% की वृद्धि हुई, 2022 से 2023 रिपोर्टिंग में 116% की वृद्धि हुई और 2023 की बनिस्बत 2024 में लगभग 43% वृद्धि हुई। तो इसको देखते हुए 2023 में सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई में, जैसा कि सर ने बताया, 1930 हेल्पलाइन कॉल सेंटर, जिसको एनसीआरपी पोर्टल कॉल सेंटर भी होती है, उसकी स्थापना की गई और फिर 2023 में 44 साइबर थानों को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था प्रत्येक पुलिस जिला के। अपराधों में जो अप्रत्याशित वृद्धि है, मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा दूंगा। 2021 से 2022 रिपोर्टिंग में 92% की वृद्धि हुई, 2022 से 2023 रिपोर्टिंग में 116% की वृद्धि हुई और 2023 की बनिस्बत 2024 में लगभग 43% वृद्धि हुई। तो इसको देखते हुए 2023 में सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई में, जैसा कि सर ने बताया, 1930 हेल्पलाइन कॉल सेंटर, जिसको एनसीआरपी पोर्टल कॉल सेंटर भी होती है, उसकी स्थापना की गई और फिर 2023 में 44 साइबर थानों को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था प्रत्येक पुलिस जिला के। इसके बाद हम लोगों को साइबर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने में बहुत ज्यादा बल मिला। इसका सिर्फ आंकड़ों में आपको बताऊंगा। फरवरी 2023 26 फरवरी 2023 को कॉल सेंटर क्रियाशील हुआ था आर्थिक अपराध इकाई में। उस समय बिहार राज्य पूरे भारत में सभी जितने भी आयामों पर जो I4C मूल्यांकन करता है, चाहे वो कितनी कॉल्स आपने रिसीव, आपने कितना राशि होल्ड करवाया, कितना उन कॉल्स को प्राथमिकी में कन्वर्ट किया गया और कितना पैसा रिफंड करवाया। तो फरवरी 2023 में 28 राज्यों में से हम लोग 24 या 25वें स्थान पे थे हर एक फाइल। उसके बाद इसका विश्लेषण किया गया, भी हम लोग 5वें स्थान इस महीना पे रहे, लेकिन बीच में हम लोगों ने 2 महीने लगातार टॉप भी किया। जून में और अगस्त में हम लोग शीर्षार्थ थे। पूरे भारत में हम लोग ने सबसे ज्यादा राशि होल्ड करवाई। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करवाने का हम लोगों को रिपोर्ट होता है। बिहार तीसरे स्थान पर है पूरे देश पर, रिफंड करवाने में 12वें स्थान पर है। उसका मुख्य कारण ये है, प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की अलग अलग प्रैक्टिस। बहुत से राज्यों में हाईकोर्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर निकला है कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए हुए भी आप विक्टिम को पैसा वापस करा सकते हैं पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट पे। तो एक अच्छा पहल हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, और यहाँ पर भी हम लोग प्रयासरत कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करके इस प्रकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालें। तो इस आयाम में भी फिर हम लोगों को बहुत सहयोग मिलेगा, जो हम लोग राशि होल्ड करवाते हैं वापस विक्टिम्स को करवाने। उसके बाद जो हम लोगों ने 44 थाना शुरू हुए, उससे पहले लोगों को बहुत परेशानी हुई, कहाँ पे साइबर अपराध के मामले दर्ज होने हैं, और उसके बाद जो प्राथमिकियों की संख्या है वो भी अच्छी है, लोगों को मालूम है, जानकारी है, और इसके कारण जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी का अभियान है वो भी हम लोग लगातार चला रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई स्तर से हम लोग एक स्पेशल ऑपरेशन चलाते हैं साइबर अपराध। जो हमारे पास एनसीआरपी का डेटा होता है, बहुत ही विस्तृत डेटाबेस है, हम लोगों का अपना एक साइबर सर्विलांस टीम इस डेटाबेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। इसमें एक पोर्टल है जिसको प्रतिदिन रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो साइबर जो एनसीआरपी पोर्टल पे नंबर रिपोर्ट होते हैं कि कौन से नंबर से हम लोगों को कॉल्स आ रही हैं, हम लोग उनको जियो लोकेशन देते हैं, जियो टैगिंग करते हैं। फिर जो में से जो नंबर एक्टिव होते हैं उनको हम लोग मैप करते हैं गूगल मैप्स के ऊपर, और उसके बाद जो हमारी टीम्स हैं, जो साइबर थानों के जो जिला की टीम्स, उनके सहयोग से
वहां पर रेड्स की जाती है। जो ऑपरेशन साइबर प्रहार इस साल हम लोगों ने चलाना शुरू किया था, इसमें एसपी साइबर जो हमारे हैं नोडल ऑफिसर हैं। इस साल ये इलेक्शंस के बाद हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की थी। लगभग 120 अपराधी इस ऑपरेशन साइबर प्रहार में हमारे विश्लेषण के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 688 अपराधी साइबर थाना ने जो अपना विश्लेषण किया, क्योंकि उनको एनसीआर के पोर्टल का डाटा एक्सेस होता है, उन्होंने अपने इनिशिएटिव पे साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की। एक बहुत बड़ा जो अब हम लोगों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है सोशल मीडिया। जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में, तो निर्वाचन आयोग और सरकार का काफी इसके ऊपर एक कंसर्न भी था डिसइंफॉर्मेशन को लेकर और फेक न्यूज को लेकर। उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई में अप्रैल 2024 में सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना की। इसके बाद हम लोग लगातार 24/7 हमारा यूनिट चलता है। इस यूनिट के द्वारा अब तक कुल 419 शिकायतें, इस प्रकार की पोस्ट, इस प्रकार के वेब पेजेस को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर आपत्तिजनक सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं, फेक न्यूज, ये सब हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के क्रम में पाए थे। इनमें से तकरीबन 205 आपत्तिजनक पोस्टों को टेक डाउन करवाया गया है, 4 वेब पेजेस को हम लोगों ने ब्लॉक करवाया है और राज्य भर में विभिन्न थाना में, साइबर थाना में 40 प्राथमिकियां हम लोगों ने दर्ज करवाई। साइबर जागरूकता को लेकर हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस वीक्स, साइबर अवेयरनेस डेज और बहुत से विभिन्न कैंपेन्स, चाहे सोनपुर मेला हो, जहाँ पर भी हम लोगों को फुटफॉल्स मिलते हैं, हम लोग वहाँ पे करवाते हैं। और आर्थिक अपराध इकाई साइबर प्रशिक्षण के मामले में भी बिहार राज्य स्तर की नोडल इकाई है। इसके अलावा अभी एक बहुत बड़ा, आप सभी जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है सभी का। तो अभी तक हम लोगों के यहाँ पे तकरीबन 301 रिपोर्ट बिहार राज्य में डिजिटल अरेस्ट की हम लोगों को प्रतिवेदित हुई, जिसपे नेसेसरीली नहीं है कि हर एक जगह से पैसा गया हो, लेकिन तकरीबन 10 करोड़ की राशि का गबन हुआ। इसमें से हम लोग अभी तक 1.6 करोड़ की राशि को होल्ड करवाने में कामयाब हुए। इसके विश्लेषण में जो अधिकांश हम लोगों ने जो बैक लिंक्स इसके ट्रेस किए हैं, पता चला है कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, विशेष करके लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया, ज्यादातर कॉल्स वहीं से ओरिजिनेट हुए। जब हम लोगों ने इसका तकनीकी विश्लेषण किया, तो इसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने एक साइबर स्लेवरी डेस्क विशेष रूप से हम लोगों ने बनाया है। बिहार राज्य में तकरीबन 374 ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस, जो कि आरटीओ कार्यालय पटना में के साथ ही चलता है, जो लोग इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पासपोर्ट पर गए, वीजा लेकर गए, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। हम लोगों ने एक विशेष अभियान चला के उनका सत्यापन करवाया, उनके घर वालों से संपर्क किया। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने बताया कि हाँ, वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनकी लिखित सूची तैयार करके I4C के साथ हम लोगों ने साझा किया, पासपोर्ट डिटेल्स प्राप्त किए और 8 ऐसे ट्रैवल एजेंट्स को, जिसमें 2 बिहार बेस्ड हैं और 6 अन्य राज्यों में बेस्ड हैं, ज्यादातर दिल्ली NCR में बेस्ड है, उनको आइडेंटिफाई किया, जिनके माध्यम से ये लोग गए। क्योंकि ये मामला फॉरेन कंट्रीज के साथ संबंधित है, तो सब डाटाबेस जो भी हम लोगों ने अपना सत्यापन करवाया है और जो भी हम लोगों ने सूचना एकत्र की है, हम लोगों ने सारी सूचना I4C गृह मंत्रालय के माध्यम से NDA के साथ हम लोगों ने शेयर की है, ताकि कानूनी कार्रवाई किया जा सके, इनको रेस्क्यू करवाया जा सके। तो उसके लिए हम लोगों ने समर्पित रूप से साइबर स्लेवरी डेस्क यहाँ पे शुरू करवाया है। इस साल लगभग अभी तक जब से हमारा कॉल सेंटर स्थापित हुआ, लगभग 700 करोड़ प्रतिवेदित हुआ था साइबर फ्रॉड का। इस साल लगभग 394 करोड़ प्रतिवेदित हुआ है और हम लोग तकरीबन 100.61 करोड़ की राशि होल्ड कराने में सफल, जो कि भारत के टॉप 5 राज्य में हम लोग शामिल हैं जब से इसकी शुरुआत। जिनका IT बैकग्राउंड है, जिनके पास BCA का बैकग्राउंड है और IT बैकग्राउंड की डिग्री से, उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट 10 जनवरी 2025 को आर्थिक अपराध इकाई में ही दिया जा रहा है। और ये टेस्ट हम लोग नहीं दे रहे हैं, I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर देगा। इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम है, उनके ही ऑब्जर्वर आएंगे, हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। उस टेस्ट में जो भी रिटन परीक्षा में और जो कंप्यूटर परीक्षा है उसमें जो पास होते हैं, उसके बाद फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर I4C के द्वारा विभिन्न IITs, NITs इन सभी को चिन्हित किया गया है, वहाँ पे इनको राज्य सरकार की तरफ से भेजा जाएगा और 6 से 9 महीने का इनका प्रशिक्षण करवाया जाएगा। जो अभी पोस्ट तो अभी फिलहाल 24 दिसंबर को ही स्वीकृत हुआ है, 3 अतिरिक्त जो पोस्ट स्वीकृत हुआ है और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, उनसे हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है कि किस प्रकार की जुरिस्डिक्शन रखना चाहते हैं उनके। जैसे वहाँ से प्रस्ताव हम लोग राज्य सरकार को उचित माध्यम से समर्पित कर देंगे। और जहाँ तक रही बात की हकीकत है, ये रियलिटी है कि एक आयोग के पास 200, 200, 250 केसेज है। इसके लिए अब हम लोगों ने बिहार पुलिस अकेडमी के माध्यम से, हम लोगों ने पिछली बार भी ऐसे किया था कि जो वहाँ पे नए रिक्रूट्स हैं, खास करके सब इंस्पेक्टर लेवल के, जिनके पास IT बैकग्राउंड की डिग्री है, उनका एक लिस्ट हम लोग दे रहे हैं। और पहले भी यहाँ से आर्थिक अपराध इकाई से गया हुआ है कि ऐसे लोगों को, खास करके जो यंग ऑफिसर्स हैं, उनको पहले साइबर पुलिस
पुलिस स्टेशन थाना में लगाए जाए? जो इकाई हम लोग बना रहे हैं वो आईजीसी साइबर क्राइम सीधे रिपोर्ट करेंगे डीजी को, क्योंकि अगर हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ होगा तो बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी ग्रोथ होगी, और धीरे धीरे ऑनलाइन ही मीडियम है, इंटरनेट ही मीडियम है बैंकिंग के लिए भी और फंड ट्रांसफर्स की। फिर आपका क्रिप्टो करेंसी की भी रोल आ जाएगी, बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, परंतु अभी भी बच्चे लोग कर रहे हैं। और हिमाचल में एक मेजर स्कैम हुआ है जो फॉल्स क्रिप्टो करेंसी बना के उसमें 500 करोड़ का स्कैम हुआ। तो सोफिस्टिकेशन इस क्राइम का, डिजिटल क्राइम्स का बढ़ती जा रही है। इसी मद्देनजर ईओयू का देखते हुए कैपेसिटी, क्योंकि ईओयू बना था इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की परिभाषा काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी तरह तरह की अपराध उसमें सीमित है, परंतु जो हमारे विक्टिम्स हो रहे हैं साइबर क्राइम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल सकते हैं, इसलिए ये वर्टिकल क्रिएट किया जा रहा है। उसके लिए अलग बिल्डिंग की हमारी सोच है, एक रोड मैप हम बनाए हैं, एडीजी ईओयू और डीआईजी ईओयू ने मिलकर एक पॉलिसी पेपर भी बनाया है जो शीघ्र सरकार को हम लोग भेजेंगे और संकल्प के तहत इस इकाई को बनाएंगे।